जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सारे दर्शकों से ये चीज़ कहना चाहते हैं कि पिंकी के लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि पिंकी के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और एक बच्ची है, अभी एक बच्ची तो मान लीजिए उसकी जो आई हुई थी इस दुनिया में, वो बच्ची चली गई। और पिंकी के साथ भगवान ना करे कि उसके बच्ची के साथ कुछ गलत हो, और गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि पिंकी अपनी लास्ट निशानी दे करके गई हुई है। और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग जब तक ज़िंदा रहते तब तक किसी का कोई मायने नहीं रखता है, किसी का कोई इज्जत नहीं करता। लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, लोग एक दूसरे के लिए खूब ज़्यादा अभद्रता करते हैं, उसे इतना बेइज्जत करते हैं कि वो बिल्कुल मतलब इंसान मर जाए। तो खासकर तो किसी को गंदे कमेंट ना किया करो। गंदा कमेंट से भी लोग हाइपर होते, गंदा कमेंट से भी लोग जान दे देते हैं। उसे लगता है कि अब हमारा सारा अस्तित्व खत्म हो गया। तो ऐसे पिंकी के साथ भी लोग कर रहे थे, जबकि पिंकी के साथ गलत शुरू से हुआ था। और समीर चौधरी है, समीर चौधरी ने वीडियो बनाया है पिंकी और शिवम के ऊपर। समीर चौधरी बोल रहा है कि पिंकी के मौत का राज सबको जानना है, और अचानक उसकी डेथ होना ये कहीं ना कहीं बहुत शक के दायरे में ले जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसका पोस्टमार्टम अगर कराए होते तो शायद कुछ पता चला होता कि पिंकी का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था। कभी कभी होता है ना कि नस कट जाती है, नस कटने के कारण ब्लड नहीं बंद होता है। कभी कभी कुछ पारिवारिक विवाद के कारण ऐसा होता है। हालांकि उसके ज़िंदगी में शुरू से बवाल ही था उसके ससुराल पक्ष की तरफ से। तो आप लोग अपना राय रखिएगा, क्या पिंकी के साथ हो सकता है जानबूझ करके लापरवाहियाँ हुई हैं? अगर कोई कह रहा है तो इस पर भी आप लोग वीडियो बना सकते हैं। और पिंकी का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था। अगर पिंकी के साथ अचानक दुर्घटना घटी है, हमारे अम्बेडकर नगर में भी कई ऐसी डिलीवरी वगैरह हुई हैं कि ऑपरेशन के दौरान जो है नसें काट देते हैं, गलती से नस कट जाती है, महिलाएं एक्सपायर कर जाती हैं, बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं। तो लोग उनका पोस्टमार्टम कराते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। जानने का प्रयास करता है भाई, परिवार जानने का प्रयास करता, पोस्टमार्टम कराने में क्या दिक्कत है? ये कोई पहला केस नहीं था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दिक्कतें सामने आ रही हैं। कल तो लोगों ने वीडियो बनाया खूब उसके, भगवान से हम तो बस यही कहेंगे, हे भगवान अपने चरणों में रखिएगा उसको, और उसे स्वर्ग में ही उसे जगह दीजिएगा, क्योंकि वो बच्ची अपने ज़िंदगी में शुरू से लेकर के अंत तक, मरते दम तक उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और एक छोटी सी जान का जन्म दे करके और इस दुनिया को अलविदा उसने तुरंत कर दिया। वो अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाई, और बच्ची भी अपने माँ का चेहरा नहीं देख पाई, बच्ची भी अपने माँ का दूध नहीं पी पाई। बहुत सारी चीज़ों का उसने, बहुत उसका सारा सपना अधूरा रह गया। तो इससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमें अब नहीं हो रही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी की बात भी माननी चाहिए। अगर वो डेथ की तो वहाँ के प्रशासन से, जो हमारे गोरखपुर के प्रशासन थी, अगर प्रशासन की निगाह में ये बात आई होती तो उसका पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी था। पिंकी का पोस्टमार्टम कराना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आ जाता कि उसका क्या प्रॉब्लम हुआ था। पोस्टमार्टम होता, पोस्टमार्टम से पता चलता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ब्लड की कमी से उसकी जान गई है, कि मतलब नस कटने की वजह से उसकी जान गई है, कि पहले से वो इस तरीके से थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी पुष्टि हो जाती उसका पोस्टमार्टम अगर कराया गया होता तो। अच्छा, ये डिलीवरी भी कराने गया तो एक बार ये वीडियो नहीं छोड़ा था शिवम को वीडियो भी छोड़ना चाहिए था कि हम अपने पत्नी का भी आ रहे हैं जो डिलीवरी कराने, वो भी हमारे गोरखपुर में, हमारे यूपी में आकर के उसने डिलीवरी कराया है। तो ये चीज़ें हमारे गोरखपुर में और संत कबीर नगर में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े थे, कोई तो गया होता उसका सपोर्ट करने के लिए, कोई भी वहाँ पे पहुँचा होता। लेकिन उसने ये वीडियो तक नहीं छोड़ा कि उस बच्ची का जान चला गया, और लोग यहाँ से वो एम्बुलेंस से सीधे लेकर अपने घर चला गया, और वहाँ पे अगर उसको जलाया भी तो आज तक अभी उसकी एक पिक तक नहीं आई है, छोटा सा एक उसका शॉर्ट वीडियो तक नहीं आया। ऐसा क्यों किया हो? आप लोग उससे सवाल करिए, आप लोग उससे जवाब करिए ना कि एक, अगर वो बच्ची चल फिर नहीं सकती थी, अगर वो अपने मतलब अपने शरीर से पूरे तरीके से अजलस्त थी, तो क्या मतलब उसके साथ अन्याय हो गया? तो अभी केवल वीडियो बनाना ही आप लोग के लिए वो है? आप उसके न्याय के लिए आप लोग गुहार लगा सकते हैं। अगर 50 वीडियो बनेगी, 10 वीडियो बनेगी ना, तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता होगी।
ऐसे नहीं कोई, हम लोग का भी सीजर हुआ है, सीजरियन 2 बच्चे आए हैं, बहुत सारे लोगों का 3-3 4-4 बच्चा सीजरियन से आते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि परिवार हमारा और डॉक्टर एज ए डॉक्टर को हम लोग हायर करते हैं कि मतलब कभी दिक्कत ना हो। लेकिन उस बच्ची के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आनन फानन में ले जाकर के क्यों जलाया गया और उसके मायके वाले क्यों नहीं इस चीज़ पे जिक्र किए, वो क्यों तुरंत वहाँ से लेकर के फरार हो गया, अपने ससुराल में लेके गया। उसका पोस्टमार्टम कराना, सारे तरीके से पोस्टमार्टम की ज़रूरत थी उसकी। पूरा देश हमारा देखता ना, पूरा देश हमारा जानना चाह रहा था कि मतलब, और जानना चाह रहा है हर कोई कि भाई उसके साथ में अचानक हुआ क्या, वो तुरंत वेंटिलेटर पे कैसे चढ़ गई। तुरंत आदमी ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन होता है, सबको पता है, रीढ़ के हड्डी में इंजेक्शन लगता, सबको पता है, यहाँ से इधर होश रहता, इधर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, हम बोल भी लेते हैं। मैंने तो बेहोशी के हालत में कभी भी नहीं, 2 ऑपरेशन मेरा हुआ, मैं बेहोशी के हालत में आई ही नहीं। और मेरी बॉडी को आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ भी मेरी नहीं है, अच्छा खासा मेरा बच्चा 9 महीने में, मेरा बच्चा, मेरी बेटी 9 महीने में, 9वां महीना में 9 दिन चला गया था, 9वें दिन मेरे बेटी की पैदाइश हुई है ऑपरेशन से। मेरा बेटा भी हुआ था, वो भी पूरे तरीके से मिच्योर बच्चा हमारा था, तब भी बच्चा हमारा पूरा हष्ट पुष्ट आया। वो तो गलती के कारण बच्चा हमारा जो है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, बच्चे जब ऑपरेशन से होते हैं उन्हें, नॉर्मल बच्चे की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर सिजेरियन बच्चा आता तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भैया हम वेंटिलेटर पे नहीं गए, और जितने भी हमारे ऑपरेशन हमारे घर में हमारी 2 सिस्टरों का हुआ है, वो भी कभी वेंटिलेटर पे नहीं गई हैं, किसी को ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगा, कि कोई वेंटिलेटर पे नहीं गया, कोई बेहोशी की हालत में नहीं आया, सब होश में रहते। हाँ, थोड़ा सा आप कमर के नीचे जो है सुन्न हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, और जब ये आधे 1 घंटे का इसका असर होता है, 1-1.5 घंटे के अंदर में जो है वो पूरे तरीके से जो सुन्न हुआ रहता है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसी दौरान हम डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट किया जाता है, डॉक्टर आकर के 2 इंजेक्शन देते हैं और वो दर्द भी बंद हो जाता है, बिल्कुल पूरे तरीके से स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। पहले डिलीवरी में वो ठीक ठाक बच्चे का जन्म दी। दोबारा उसने एक गलती उसने ये किया था कि वो 2 साल के ही अंदर में दूसरा बच्चा प्लान कर ली। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे, सारी बातों को मैं छोड़ करके बस मेरा मकसद है कि अब तो वो जल गई है, वो जल करके राख हो गई, उसका विसर्जन कर दिया होगा इन लोगों ने। लेकिन अगर वो दफनाए हैं तो उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, इसके मायके वालों को पोस्टमार्टम कराना चाहिए। बस मैं तो यही कहना, क्या बिहार में नहीं हॉस्पिटल थे? बताइए, बेदिया में नहीं थे, बिहार में नहीं थे हॉस्पिटल? हमारे गोरखपुर में ही लाने की क्या ज़रूरत थी उसको? अगर लाया भी तो यहाँ के लोगों को बताया क्यों नहीं? बहुत सारे यूट्यूबर थे, बहुत उसके चहेते थे, शिवम के बहुत चहेते थे, वो तो चलने फिरने लायक नहीं थी, वो तो बिल्कुल असहाय लड़की थी। तो तुमने क्यों नहीं एक वीडियो डाला? एक वीडियो तुमको डालना चाहिए था, 60 वीडियो डालना चाहिए था, बहुत सारी पब्लिक होती, उसका 1-1 रुपये दान करती ना, तो भी वो उसको कहीं से कुछ होने नहीं पाता। 1-1 रुपये, अगर मैं कह रही हूँ कि सारे यूट्यूबर जा करके, बहुत सारे यूट्यूबर संत कबीर नगर गोरखपुर में हैं, और दूर दूर के लोग भी, अगर तुम पेटीएम लगाते, कुछ भी लगाते वहाँ पे ना, तो बहुत सारे लोग तुमको 1 लाख से ज़्यादा तुमको वहाँ पे लोग मदद करते उस महिला की जान बचाने के लिए। लेकिन शिवम तुमने उसके साथ गलत किया। तो रोने धोने से नहीं मतलब, अभी भी एक वीडियो तुम्हारे चैनल पे नहीं आया उसके वीडियो, या हम लोग तरस रहे हैं कि उसकी एक मरने के बाद एक वीडियो आया, पता नहीं कैसे, एक फेसबुक पे भाई थे, न्यूज़ वाले भाई थे, कि उसका जो है केवल चेहरा, इतना ही चेहरा वो मरा हुआ, सिंदूर लगा हुआ, बस उतने उसका चेहरा दिख रहा है। अरे सबकी ख्वाहिश है, अंतिम दर्शन तुम करवा दिए होते उसका, ऐसा तुमने क्यों किया? उसके साथ तुमने इसका घोर अपराध किया तुमने। अगर शिवम सुन लो पहले, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा ना, तो तुम्हें भी उस तरीके से दंडित करेंगे भगवान, समझ लेना। तुम्हारी लापरवाही, तुम वही वीडियो छोड़ते, वहीं पे सारे लोगों को बुलाते, तुम्हें आनन फानन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, समझे? उसका पोस्टमार्टम होता है, इस पर आप लोग अपना विचार रखिएगा पूरे तरीके से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। अगर वो एक्सपायर की तो थोड़ी सी सबको जानकारी लेने के लिए, कम से कम उसके बॉडी का पूरा चीज़ें पता चल जाती ना, कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। और ये इस तरीके से बेटी का जन्म देने के बाद तुरंत होश में भी नहीं आई, तुरंत वो बेहोश, 8 घंटे तक बेहोश रही, 8 घंटे के अंदर में एक्सपायर भी कर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो नस कटी होगी, या तो और कोई प्रॉब्लम रहा होगा, बस 2 ही चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। और तुम्हारे तरफ से तो पूरी शंका हमें लग रही। कल तो हम थोड़ा उदास थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस मैटर पे नहीं बना पाए थे, लेकिन कहीं कहीं से आवाज़ें उठ रही है, बिल्कुल सत्य आवाज़ उठ रही है। तुमने एक वीडियो तक नहीं डाला उसका,
तुम्हें डालना चाहिए था। लोग उसका दर्शन करते, लोग उसके लिए अभी भी भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे, माँ जगत जननी से, उसकी बेटी को स्वस्थ रखें, बेटी उसकी इस दुनिया में रहे, अपनी माँ का नाम रोशन करे। और तुम्हारे हवाले तो बिल्कुल ना बेटी को करा जाए, ठीक है। और बाकी अभी हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, जैसा भी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।